हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट DSSB। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल पर हम DSSB के PYQs को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, GK GS, रीजनिंग के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस और ये सीरीज़ आपके आने वाले एग्जाम्स DSSB MTS, DSSB कोर्ट अटेंडेंट, दास ग्रेड 2, TGT, PGT, PRT, NTT, इन सभी वैकेंसीज में आपकी बहुत मदद करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अतुल ने इन्वेस्ट करे 1260 रुपीज़ 3% पर एनम पर सिंपल इंटरेस्ट में एक बैंक के अंदर। तो बताइए उसको 5 साल के बाद कितनी अमाउंट मिलेगी। तो यहाँ पे उसने 1260 रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं 3% पर एनम पर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 3% है और 5 साल के लिए उसे करना है। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो होता है 100%। उसके ऊपर उसे 3 × 5 15% का उसे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसकी टोटल अमाउंट कितनी हो गई होगी 115%। तो यहाँ पर हम 1260 का 115% निकालेंगे तो हमें उसकी अमाउंट पता चल जाएगी। इसको 5 से काटेंगे 20, ये 5 से गया 23 पे, 0 से 0 गई, हमारा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 63 की मल्टीप्लाई 23 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 2 3 जा 8, 2 3 जा 6, सॉरी 2 6 जा 12, और यहाँ पे जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1449। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एवरेज दे रखा है 41 नंबर्स का 35। 41 नंबर्स का एवरेज हमें दे रखा है 35। 35 को जब हम 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, 3 एंड 14। ओके, वहीं पर हमें एवरेज जो फर्स्ट 20 नंबर्स का एवरेज हमें दिया हुआ है, फर्स्ट 20 नंबर्स का अगर हम एवरेज देखें तो हमें एवरेज दिया हुआ है 64। 64 का बन जाएगा 128 एंड लास्ट में 0। लास्ट के हमें 22 नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है 10। तो 22 मल्टीप्लाई 10 तो हमारा टोटल कितना निकल जाएगा 220। तो अब देखिए हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं 41। यहाँ पे हम एवरेज देखें तो ये 42 नंबर्स हो रहे हैं, यानी कि जो हमारी 20th टर्म थी, जो हमारी 20th टर्म थी उसको स्टार्टिंग से भी गिन लिया और उसको लास्ट से भी गिन लिया। यहाँ पे यानी कि हमारी एक टर्म को 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो आइए देखिए वो टर्म कौन सी निकलती है। जो टर्म हमारी 2 बार काउंट होती है उसको हम निकाल रहे हैं। जो यहाँ पे 20th टर्म जिसको 2 बार काउंट कर लिया गया है, आइए निकालते हैं। इन दोनों का सम अगर हम देखें, इन दोनों का सम तो निकलेगा 0051 1500, और जबकि हमारा जो एवरेज है वो कितना है 1435। जब 1500 में से 1435 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 65, यानी कि जो हमारी 20th टर्म है वो कितनी हो जाएगी 65। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है जो हमारा 20th नंबर है बिगिनिंग से उसको अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए तो जो रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज कितना बचेगा। अगर एक टर्म को एक्सक्लूड कर देंगे तो आपको पता है 41 में से अगर एक चली जाएगी तो हमारे पास 40 टर्म बचेगी। ओके, हमारा जो पहले क्या कहते हैं एवरेज था वो कितना आ रहा था 1435। इसमें से हम एक टर्म को एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 1370। 1370 का ये जो है ये 40 लोगों का है, तो 40 का एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 0 से 0 गई और ये बन जाएगा हमारा 34.25। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है किस रेशियो में ग्रोसर को टू वेराइटीज ऑफ व्हीट मिक्स करनी चाहिए। 47 दिया हुआ है जहाँ पे एक का सीपी और दूसरे का सीपी दिया हुआ है 101। हमें पूछा है कि किस वैरायटी में उसको हम किस रेशियो में हमें उन्हें मिक्स करना चाहिए, जिससे कि जब उसको बेचे 137 पे तो हमें 37% का क्या हो जाए प्रॉफिट हो जाए। हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये सीपी की वैल्यू है, ये भी सीपी की वैल्यू है, तो यहाँ पे भी हम सीपी की वैल्यू लेंगे, जबकि हमें यहाँ पे क्या दी हुई है एसपी की वैल्यू दी हुई है। तो 137%, हमें 137% की वैल्यू दे रखी है 137। हम इसका 100% अगर सॉल्व करेंगे यानी कि सीपी निकालेंगे तो 137 × 100 डिवाइडेड बाय 137
137 को जब 137 से करेंगे दोनों कट जाएंगे और हमारा सी पी कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पे हमारा सी पी कितना आ जाएगा 100। अब रेशियो निकालते हैं 101 और 1 का 100 का रेशियो डिफरेंस हो जाएगा 1 और 47 और 100 का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 53। यानी कि हमारा जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1:53। ऑप्शन नंबर 2। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक 7 डिजिट का नंबर दिया हुआ है जो कंप्लीटली डिविजिबल बाय है 3। तो बताइए ए के प्लेस पे, यहाँ पे जो नंबर है उस प्लेस पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है ए की, जिससे कि ये जो नंबर है पूरा डिविजिबल बाय हो जाए 3 से। तो सबसे पहले हम नंबर को नोट डाउन कर लेंगे। 9 1 1 8 4, हमारे यहाँ पे जो नंबर होगा वो होगा ए और यहाँ जाएगा 8। हमें पता है 3 से डिविजिबल होने के लिए इसका डिविजिबिलिटी रूल हमें कहता है कि इसमें जितने भी डिजिट्स हैं उन सब का सम 3 से क्या होना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। 9 पूरा डिवाइड हो जाएगा, 8 और 4 पूरा फुली डिवाइड हो जाएगा एंड 8 और 1 भी क्या हो जाएगा डिवाइड। अब आइए, हमें पता है सिंगल डिजिट की जो लार्जेस्ट नंबर है, सिंगल जो डिजिट है जो पूरा 9 से डिवाइड हो जाता है वो होता है 9। तो मैं 1 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे 9 मिल जाए, तो दैट विल बी 8। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा 8। 8 हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगी जो हम ए के प्लेस पे रख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसकी मेजरिंग यानी कि जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर और जिसकी विड्थ हमें दे रखी है 7 मीटर 70 सेंटीमीटर is to be tiled completely with square tiles of the largest possible size। इस स्क्वायर फ्लोर को स्क्वायर की जो टाइल्स होती है जो कि लार्जेस्ट पॉसिबल साइज हो उन टाइल्स का, उससे हमें फिल करना है जिसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए और कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो बताओ हमें कितनी स्क्वायर टाइल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, कितनी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले तो हम इनके यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 मीटर 50 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये बन जाएगा 1050 सेंटीमीटर। और वहीं अगर मैं 7 मीटर 70 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये बन जाएगा 770 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें लार्जेस्ट पॉसिबल साइज बोला है, तो स्क्वायर की साइड निकालने के लिए हमें इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। HCF किसका निकालना पड़ेगा, हमें HCF निकालना पड़ेगा 1050 सेंटीमीटर और 770 सेंटीमीटर का। इनका अगर मैं HCF आपको बोलूँ तो इनका HCF निकलेगा 2 × 5 × 7 जो कि हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी, हमारी स्क्वायर की साइड निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, हमारी स्क्वायर की साइड निकल जाएगी 70 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें लार्जेस्ट पॉसिबल साइज बोला था। अगर हमें नंबर ऑफ़ टाइल्स की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ़ टाइल्स हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर को एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 1050 × 770 डिवाइडेड बाय 770 × 70। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 0 से हम 0 काट देंगे दोनों जगह। 7 1 7 7 11 7 1 7 7 1 7 7 5 35। यहाँ आ जाएगा हमारा 15 × 11 और ये निकल जाएगी 165। यानी कि हमें कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, 165 टाइल्स की। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमें एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में हमें कहा है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिखाया गया है कंपनी का। क्वेश्चन में हमें बोला गया है टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग दिस गिवन पीरियड। दिए गए समय जो ये क्या कहते हैं गिवन पीरियड है, इसके दौरान कंपनी के द्वारा दिया गया जो भी टोटल बोनस है, बोनस वाली लाइन हमारी ये वाली रहेगी, वो कितना परसेंट है, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पीरियड के दौरान जो बोनस है वो सैलरी का कितना परसेंट है, हमसे ये पूछा है अप्रॉक्सीमेटली। तो सबसे पहले हम बोनस का टोटल कर लेंगे। 3 and 2.52 हो जाएगा 5.52। उसके बाद 3.84 और 3.69 हो जाएगा 9 और 4 13, 8 और 6 14 and 15 and 3 and 3 6। 8 and 6 14, 14 + 1 15, 3 and 3 6 और एक 7।
ओके, उसके बाद हो जाएगा 3.96, 3.96। इन सबको हम ऐड करेंगे तो 6, 3, 9 एंड 11, कैरी लगेगा 1, 5 एंड 9, 5 एंड 1, ओके 20, 20 का 0, कैरी लगा 2, 7, 5, 12, 12 एंड 2, 14, 14 एंड 3, 17, 17.01। तो हमारा जो बोनस है वो कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा बोनस हो जाएगा 17.01। अब हम सैलरी को ऐड कर लेते हैं, 8, 8, 2, 10, 10, 4, 14, 14, 6, 20, तो लास्ट में आएगा 0, ठीक है 20, 8, 2, 10, 14, 14, 1, 15, 15, 3, 18, 18 to 20, ओके, कैरियर लगेगा 2, सॉरी गाइज, 3 into 5, 5 to 7, 7 और 3, 10, 10 and 4, 14, 14 and 3, 17, ओके। तो जो हमारी सैलरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी 1700, बोनस हो जाएगा 17.01। तो हमें बताना है कि जो बोनस है वो सैलरी की कितना परसेंट है, तो 17.01 डिवाइडेड बाय 1700 इनटू में 100, डेसिमल को रिमूव करेंगे, नीचे एक और 100 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 जाएगा और ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1% आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो जैसा कि आपने देखा कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा लेंदी देते हैं, लेकिन उसके जस्ट बाद हर 2-3 क्वेश्चन बाद कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए एग्जाम के अंदर। आपको सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस पे बहुत ध्यान देना है। आपको अपनी कैलकुलेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इनकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपकी स्पीड अच्छी हो सके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7, -19 + 26 डिवाइडेड बाय 23 में से 10 गए तो बचेगा 13 -19 + 2 एंड -17, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है, यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हमें पता है 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का, ओके। 509 + 20 कितना हो जाएगा, 529, और 529 किसका स्क्वायर होता है, 529 हमारा स्क्वायर होता है 23 का, ओके। अभी हो जाएगा 2 + 23, 2 + 23 किसका हो जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे हम 671 + 5 कितना हो जाएगा, √676, 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का। उसके बाद 703 में 26 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 729, जो कि स्क्वायर होता है 27 का। किसका होता है 27 का। तो आप लोग प्लीज़ एटलीस्ट मिनिमम 1 से लेके 30 तक तो स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए, जिससे कि आपको पेपर में आसानी रहेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन करने में, और आपका टाइम मैनेज भी हो जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9, एक 7 डिजिट का नंबर है हमारे पास। अगेन इसमें एक वैल्यू है a, वो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है 6 से। उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ a की इसमें क्या होगी। अगर ये 6 से डिविजिबल है तो आपको पता होगा, अगर 6 से डिविजिबल है तो ये 3 और 2 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि ये दोनों इसके फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर है। तो यानी कि अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले नंबर को नोट डाउन कर लेते हैं, 551308। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में मतलब पीछे क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर आई गेस 4 था वो, जिसमें हमने ये सेम रूल फॉलो करा था। 3 की डिविजिबिलिटी 8 के लिए देखिए लास्ट इवन डिजिट है तो 8 है, जो कि तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है ये फुली। a की वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 की डिविजिबिलिटी रूल को चेक करना पड़ेगा। 5 एंड 5 एंड 8, 18 पूरा डिवाइड हो रहा है, 3 पूरा डिवाइड हो रहा है, बचा 1। 1 के साथ हम क्या ऐड करें, जो हमारी वैल्यू है वो पूरी किससे हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। और लार्जेस्ट यानी कि मैक्सिमम पूछिए तो सिंगल डिजिट नंबर 9 ही होता है जो मैक्सिमम 3 से डिवाइड हो। तो 1 में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 9 मिल जाए, तो हमारा होगा 8, तो 8 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक कंटेनर में 30 लीटर ऑफ मिल्क है, 20% जिसमें इससे पानी है। आप बताइए कि मुझे प्योर मिल्क
कितना लीटर उसमें ऐड करना पड़ेगा जिससे कि जो मेरा वाटर कंटेंट है वो सिर्फ 10% बचे न्यू मिक्सचर के अंदर। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको 30% आपकी फुल क्वांटिटी दे रखी है, जिसमें से आपकी एक है वाटर और एक है मिल्क। वाटर आपका 20% है, 20% का मतलब है आपके पास वाटर कितना हो जाएगा 6 लीटर, और 20% ये बचा तो मिल्क कितना बचेगा होगा आपके पास 80%। 80% का मतलब है आपके पास मिल्क कितना होगा 24 लीटर। ओके, अब वो पूछ रहा है न्यू मिक्सचर के अंदर जो वाटर कंसेंट है वो 10% रहना चाहिए, मतलब हमने वाटर को ना ऐड कर रहे हैं ना रिमूव कर रहे हैं, यानी कि हमारे 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 6 लीटर दे रखी है, 6 लीटर दे रखी है। ओके, अब हमें पूछ रहा है 10% 6 लीटर के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, 100 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60 लीटर, यानी कि जो हमारा न्यू मिक्सचर है वो कितना होगा 60 लीटर। हमारे पास 30 अवेलेबल है, हमें वाटर को ना ऐड करना है ना डिक्रीज़ करना है, तो हमारे पास 60 में से 30 ऑलरेडी है, तो हमें कितना और चाहिए, हमें 30 लीटर प्योर मिल्क और चाहिए, जिससे कि हमारा जो न्यू मिक्सचर है उसके अंदर हमारा वाटर कंटेंट 10% रह जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगर इसमें दिया हुआ है इफ 51, हमें इसको यहाँ पे उतार लेते हैं, 51 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 27, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2 प्लस में 10 इज इक्वल्स टू जी। इसको सॉल्व करते हैं, 51 को 17 से डिवाइड करेंगे 3 इंटू 9 माइनस 27 को 2 से डिवाइड करेंगे 54 में 10 प्लस करेंगे 27 माइनस 54 प्लस 10, यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस 27 सॉरी प्लस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 17। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वो पूछ रहा है 1 से लेके 110 तक ऐसे कितने नंबर्स, मतलब उन नंबर्स की क्या परसेंटेज होगी जिनके यूनिट प्लेस पे या तो 1 आता है या 9 आता है। तो आइए हम उन्हें लिख लेते हैं। सबसे पहले 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101। ओके, देन अब हम 9 वाले देखते हैं। 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, sorry guys, 89, 99 एंड 109। यहाँ पे हम इन्हें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो यहाँ पे हमारी टोटल नंबर कितने हैं 22 है। हमारे 1 से लेके 110 तक टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे 110। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, हमारा आ जाएगा 20%। हमारी इनकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी 20%। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है, इसमें इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये स्कूल का रिजल्ट है। ब्लू शो कर रहा है हमें सक्सेसफुल, ऑरेंज शो कर रहा है हमें अनसक्सेसफुल, और ग्रे शो कर रहा है हमें नॉन अटेम्प्ट स्टूडेंट का। इन 5 ईयर्स में, लास्ट 5 ईयर्स में हमें एवरेज बताना है सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का। तो एवरेज बताने के लिए सबसे पहले हम इन्हें देख लेते हैं। 34 सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को सबसे पहले हम ऐड करते हैं। 33, 34, 32.5, 23.5। ओके, 0 यहाँ पे आएगा 4 and 4 8, 8 और 3 11 and 1 12, 13 14 15 16 17, 17 कैरी लगा 1, 12 13 14 and 15, 157। कितना आ जाएगा हमारा ये 157। 157 यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 में है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 157 इंटू 100, 157 इंटू 100। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमें एवरेज निकालना है, तो हमें 5 से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करेंगे ये जाएगा 20 पे, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1
3140. Option number third will be the right answer. Moving to the next question, question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है कि हमारे पास दो नंबर है, दोनों ही 30 से छोटे हैं, उन दोनों का HCF 1 है, उन दोनों की प्रोडक्ट 221 है. अगर एक इजी वे देखो, उसमें साफ साफ दिया हुआ है इन दोनों का प्रोडक्ट 221 है. आप इन सब का प्रोडक्ट करके देख लीजिए. 7 और 31 का प्रोडक्ट कितना आएगा? 7 और 31 का आ जाएगा 217. ये नहीं हो सकता. 14 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 210. ये भी नहीं हो सकता. 11 को 20 से करेंगे तो 220. ये भी नहीं हो सकता. 13 को 17 से करेंगे तो आएगा हमारा 221. तो सिंपली हमारा यही ऑप्शन होगा. ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. टाइम सेव करिए अपना एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 अगेन HCF और LCM का एक क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है कि जो दो नंबर है उनमें उनका HCF 12 है, उनका LCM 180 है, जिसमें से कि एक नंबर दे रखा है 36. यानी कि हमें पता है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर की वो होता है प्रोडक्ट. 1 2 12 इंटू 180. फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है 36, हमें सेकेंड नंबर इसका निकालना है. 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18. तो हमारा सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा? 60. ऑप्शन नंबर 4. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में अमित ने इन्वेस्ट किए सेम अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे और कंपाउंड इंटरेस्ट पे. द टाइम पीरियड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ वर 2 years एट द 10% पर एनम. दोनों के लिए उसे 2 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया 10% पर एनम पे. एंड में उसने देखा कि उसका 49 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है 2 साल के इंटरेस्ट में. यानी कि उसके 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 49 रुपीज़ आ रहा है. वो पूछ रहा है फाइंड द सम इन्वेस्टेड इन ईच. मतलब उसने हर किसी में सिंपल इंटरेस्ट पे कितना इन्वेस्ट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना इन्वेस्ट किया. तो जैसा कि आपको पता है हमारे पास SI हमें कितना, SI हमारा कितना आएगा? सबसे पहले हम SI को कैलकुलेट करें. अगर 2 years का SI कैलकुलेट करना है तो बहुत ही सिंपल है. 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20% हुआ. ओके. वही हम 2 years का CI कैलकुलेट करें तो हम ये फॉर्मूला अपनाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100. x कितना हो जाएगा हमारा? 10. y कितना हो जाएगा? 10 प्लस में 10 इंटू 10 अपॉन में 100. यह आ जाएगा हमारा 21%. तो हमारा CI कितना हो गया? 21%. इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है? यानी कि 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 49. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है. तो 49 इंटू 100 तो हमारा कितना आ जाएगा? 4900. तो हमारा ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. अगेन मैंने आपको बोला था आपको स्क्वायर और क्यूब्स को याद कर लेना है जिससे कि आपको इजी रहेगा. यहाँ पे दे रखा है 2401 प्लस √2601 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर इंटू में 27 का स्क्वायर. 27 का स्क्वायर होता है सबसे पहले 729. यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर है, लास्ट में यूनिट प्लेस पे 1 है. या तो ये क्या कहते हैं, तो यानी कि लास्ट में या तो 1 आएगा या 9 आएगा. तो या तो 1 आएगा या 9 आएगा. 26 से कम स्क्वायर किसका होता है? 25 का. सॉरी 26 से जो कम स्क्वायर है वो कौन सा होता है? 25. और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का. यानी कि 59 का स्क्वायर तो ये हो नहीं सकता. तो ये किसका होगा? 51 का स्क्वायर. सिमिलरली 2401 किसका स्क्वायर होता है? 1 किसके लास्ट में आता है? या तो ये आएगा जिसके लास्ट में 9 आ रहा हो या फिर 1 आ रहा हो. तो ये होएगा 49 का स्क्वायर अपॉन में 100. 49 प्लस 51 कितने होते हैं? 100 डिवाइडेड बाय 100. हम यहाँ पे कर लेते हैं अपनी स्क्रीन को. इंटू में 729. 100 से 100 कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 729. ऑप्शन नंबर 1. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. इसमें कहा गया है दो दोस्त है, एक है शिवम और एक है रुपेश. एक है शिवम और एक है रुपेश. द मंथली इनकम ऑफ 2 फ्रेंड्स शिवम एंड रुपेश आर इन द रेशियो 5:8. और उनकी मंथली इनकम कितने में दे रखी है? 5:8 में. इसकी है 5, इसकी है 8. ओके.
उनका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो कितना दे रखा है 1:4 में। ओके वो कह रहा है ईच ऑफ देम सेव 99,000 एवरी मंथ, दोनों ही 99,000 हर महीने बचा लेते हैं। तो पहले इसमें डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस कितना है 4, इसका डिफरेंस कितना है 4। क्वेश्चन भी क्या कह रहा है इक्वल वो करते हैं, यानी कि 4 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 99,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99,000 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे कितना निकल जाएगा 99 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 05724। ओके 24,750। ठीक है, एक की वैल्यू निकल गई। क्या पूछ रहे हैं हमसे फाइंड द मंथली इनकम ऑफ शिवम, शिवम की मंथली इनकम हमें बतानी है। शिवम ये रहा, शिवम की मंथली इनकम कितनी है 5, हमें 5 यूनिट्स की वैल्यू बतानी है। तो हम 2 4 7 5 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0 5 7 3 और ये 12। ओके यानी कि 1,23,750 इसकी मंथली इनकम आ जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 15,625 पे, एनुअल रेट ऑफ दे रखा है 12.5% का 2 साल के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला होता है, एक मिनट गाइस, A इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट में 1 + R/100 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा T। ओके CI कितना निकलता है, फिर हमारा CI निकलता है हमारा A - P कर दो तो हमारा क्या निकल जाएगा CI निकल जाएगा। 12 आपको पता होगा जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 12.5 की वो कितनी होती है 1/8, यानी कि अगर हम इसको अब सॉल्व करें 15,625 ब्रैकेट में 1 + 1/8 टाइम आ जाएगा हमारा कितना दे रखा है 2 ईयर्स। ओके 15,625 मल्टीप्लाई में 9/8 इंटू 9/8 और इसको अगर हम सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 15,625 9 9 जा 81, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और इसको हम यहाँ पे अगर सॉल्व करके मैं लिखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 19,775.39। ओके ये हमारी क्या निकला है, ये हमारी निकली है अमाउंट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है CP। CP के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 19,775.39 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 15,625.00। तो हमारा कितना निकल जाएगा 930,514 4,150.39 निकल जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। 2 फ्रूट ड्रिंक्स है, एक में 40% जूस कंटेन हो रहा है और दूसरी में 70% जूस कंटेन है, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना है, एक में हमारा 40% है और एक में हमारा 70% है। उसके बाद वो कह रहा है हमने फ्रूट जूस को 3:2 के रेशियो में क्या कर लिया, मिक्स कर लिया, 3:2 के रेशियो में मिक्स कर लिया। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द ऑरेंज जूस इज रिजल्टिंग मिक्सचर, रिजल्टिंग मिक्सचर में ऑरेंज जूस की क्या वैल्यू होगी। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें न्यू टोटल अमाउंट का निकालना है तो न्यू टोटल अमाउंट हमारी कितनी आ रही है, देखो 3 + 2 हमारी न्यू टोटल अमाउंट आ रही है 5। कितनी आ रही है 5। ओके अगर हमें फाइनल अमाउंट निकालनी होती है, फाइनल अमाउंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं जो हमारा फर्स्ट दे रखा है, यानी कि हमारे ये जो फर्स्ट अमाउंट दे रखी है 3 मल्टीप्लाई हमारा जो फर्स्ट ये दे रखा है P प्राइस दे रखा है, परसेंटेज दे रखी है 40 प्लस सेकेंड है हमारा 2 और फर्स्ट सेकेंड परसेंटेज कितनी है 70। इसको डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट से, 120 प्लस 140 प्लस डिवाइडेड बाय 5 260 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा हमारा 52%। कितना आ जाएगा 52%।
2%। दोबारा समझिए, ये होता है अमाउंट नंबर 1, ये परसेंटेज नंबर 1, ये अमाउंट नंबर 2 और ये परसेंटेज नंबर 2, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 52%। कितना आ जाएगा? 52% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। थैंक यू गाइज। अगर आपको, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।